दोस्तों, आज के दिव्य संदेश को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। यूनिवर्स चाहता है कि जो वो आपसे कहना चाहता है आप उसे समझें। इसीलिए इस संदेश को अंत तक पूरा जरूर सुनें। यूनिवर्स आपसे इस दिव्य संदेश के माध्यम से कहना चाहता है कि जब अतीत की ओर देखने की इच्छा होती है तो वो केवल सीखने के लिए होनी चाहिए, पछताने के लिए बिल्कुल नहीं। यूनिवर्स बार बार यही सिखाता है कि अतीत एक शिक्षक है, वो कोई जेल नहीं है। अगर कोई पल भारी था तो वो आपकी चेतना को गहरा करने के लिए आया था। अगर किसी ने साथ छोड़ा तो वो आपको अपने भीतर की दुनिया में लौटाने के लिए हुआ था। आप हर अनुभव से कुछ जोड़ रहे हो, कुछ खोल रहे हो, और ये सब कुछ मिलकर यही कह रहा है, ये बस शुरुआत है। हर बार जब आप हिम्मत हारने लगते हो, यूनिवर्स भीतर से एक शक्ति भेजता है, एक खामोश सी फुसफुसाहट जो कहती है, बस एक कदम और, बस एक सांस और जब आप उस पल में रुकते नहीं बल्कि चलते रहते हो तो खुद को अपने ही एक नए रूप में देखते हो। और वही क्षण होता है जब समझ में आता है कि शुरुआत कितनी कीमती थी। आप अभी उस यात्रा पर हो जो शायद पूरी उम्र चलती रहे, लेकिन उसके हर कदम में गहराई है, रहस्य है और सुंदरता है। यूनिवर्स आपसे कहता है कि हर बार जब कोई सपना टूटता है तो दरअसल एक और बड़ा सपना जन्म लेता है। जब कुछ खोता है तो भीतर कुछ उगता है। कोई दृश्य जब छिनता है तो अंतर्दृष्टि जागती है। इसीलिए जो भी गया उसे सिर्फ एक पड़ाव समझो, न कि समाप्ति। आप एक नई दृष्टि की ओर बढ़ रहे हो, जहां सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा सजीव महसूस होगा। और इस भाव में जीना ही सच्ची शुरुआत है। जब आप अकेले होते हो तो वो एक संकेत है कि अब समय है भीतर उतरने का। दुनिया की आवाजें शांत होती हैं ताकि आपकी अपनी आवाज साफ सुनाई दे। और वो आवाज जो भीतर से उठती है वही असली यूनिवर्सीय संदेश होती है। वो कहती है कि आप संपूर्ण हो, पूरी तरह समर्थ हो और उस परिवर्तन के लिए तैयार हो जो रास्ते में है। हर अकेलापन एक बीज है जो अपने सही समय पर खिलता है। हर बार जब आप किसी बदलाव से डरते हो, यूनिवर्स स्मरण कराता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आप जिस स्थिरता को पकड़कर बैठे हो वो विकास में बाधा बन सकती है। जब आप छोड़ना, लेट गो करना सीखते हो तो नया आपके पास आना शुरू करता है। और जो कुछ भी आता है वो पहले से अधिक पूर्ण, अधिक गहरा और आपके भीतर के सत्य से अधिक मेल खाता हुआ होता है। आपके चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है वो कोई संयोग नहीं है। हर व्यक्ति, हर घटना, हर भावना, सब कुछ आपको उस मार्ग पर ले जाने के लिए है जो विशेष रूप से आपके लिए तय किया गया है। हर संघर्ष, हर रुकावट सिर्फ एक प्रश्न है, क्या आप तैयार हो? और जब आप उत्तर में केवल एक शांति से भरी हाँ कहते हो तब सारा यूनिवर्स आपके साथ हो जाता है। शुरुआत कभी तेज शोर में नहीं होती, वो तो अक्सर एक खामोश बदलाव होता है, एक सूक्ष्म कंपन जो भीतर से दुनिया बदल देता है। और जब आप इस खामोशी को पकड़ लेते हो तब चीजें साफ दिखने लगती हैं। आप समझने लगते हो कि सब कुछ एक ही धारा का हिस्सा है और आप उसी बहाव में बह रहे हो, न उससे आगे न पीछे। यही बहाव, यही सरेंडर, यही असली शुरुआत है। जब आप बिना शर्त भरोसा करना शुरू करते हो तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। यूनिवर्स को आपकी योजनाओं की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ आपके विश्वास की जरूरत है। वो आपके इरादों को पढ़ लेता है, आपकी ऊर्जा को सुन लेता है। और जब वो देखता है कि आपके भीतर से हाँ कहाँ है, तब वो सब कुछ संरेखित कर देता है। अवसर, लोग, समय, सब कुछ। आपके भीतर जो बेचैनी है वो कोई कमजोरी नहीं है, वो एक आवाहन है। वो संकेत है कि आपकी आत्मा कुछ बड़ा चाहती है, कुछ नया, कुछ ऐसा जो आपके होने को एक नई परिभाषा दे। और जब आप उस बेचैनी को दबाते नहीं बल्कि उसे अपनाते हो तब सृजन शुरू होता है। आपकी चेतना से कुछ ऐसा जन्म लेता है जो सिर्फ आपका नहीं रहता, वो दूसरों के दिलों को भी छूने लगता है। आपने जो खोया है वो भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसी ने आपको ये दिखाया कि आप क्या नहीं हो। और अब आप जो बन रहे हो वो आपकी आत्मा की पसंद से बन रहा है, न कि किसी डर से। और ये जानना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है कि आप अब डर से नहीं बल्कि अपने सत्य से आगे बढ़ रहे हो। हर बार जब आप महसूस करते हो कि कुछ बदल रहा है, वो केवल बाहरी नहीं होता,
वो आपके विचारों में हो रहा होता है, आपकी दृष्टि में, आपके निर्णयों में। यही वे संकेत होते हैं जो यूनिवर्स देता है ये बताने के लिए कि अब आपकी चेतना एक नए स्तर पर प्रवेश कर रही है। आपने पुरानी कहानियों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है, पुराने भ्रम छूट रहे हैं और अब जो पनप रहा है वो वास्तविक है। ये सिर्फ बदलाव नहीं है, ये पुनर्जन्म है, और ये पुनर्जन्म हमेशा एक नए जीवन का आवाहन करता है। यही तो शुरुआत है। इस दिव्य संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहता है कि जब आप खुद से सवाल करते हो, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या ये मेरे लिए संभव है, तो ये सिर्फ अनिश्चितता नहीं होती, बल्कि ये आपकी आत्मा की गहराई से उपजी ईमानदारी होती है। यूनिवर्स उन सवालों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें सुनकर मुस्कुराता है, क्योंकि जहां सवाल है वहीं खोज है, और जहां खोज है वहीं राह बनती है। आपकी सच्चाई आपकी जिज्ञासा में है, आपकी आग आपके सवालों में है। यही वो स्थान है जहां से शक्ति उठती है, वो शक्ति जो यूनिवर्स से जुड़ती है और कहती है, हाँ, ये बस शुरुआत है। आपने जितने भी रास्ते छोड़े हैं वे सब किसी एक उच्च दिशा की ओर धकेलने के लिए बने थे। कोई भी गलत मोड़ वास्तव में गलत नहीं था, वो एक जरूरी घुमाव था, कुछ ऐसा जो आपकी आंखों को और खोल सके, आपकी समझ को और गहरा कर सके। यूनिवर्स कभी व्यर्थ कुछ नहीं करता। जो अनुभव अभी आया वो किसी बड़े चित्र का एक टुकड़ा था, और जब आप पीछे मुड़कर उस चित्र को देखोगे तो हर टुकड़ा सही जगह पर लगेगा। तब समझ आएगा कि हर अंत एक नई शुरुआत का प्रवेश द्वार था। जब कोई रिश्ता खत्म होता है या कोई दरार भीतर तक पहुंचती है तो वो सिर्फ एक टूटन नहीं होती, वे दरारें आपकी रोशनी को बाहर आने का रास्ता देती हैं। आपकी ऊर्जा अब पहले से कहीं ज्यादा मुक्त होती है, और यही वो क्षण होता है जब भीतर से एक नई चमक उठती है, एक ऐसी रोशनी जो पहले कभी इतनी स्पष्ट नहीं थी। वो रोशनी कहती है, आप अब खुद के लिए तैयार हो गए हो, और यही तो असली शुरुआत है। अगर कभी जीवन रुक सा जाए, अगर सब कुछ स्थिर लगने लगे, तो घबराओ मत। ये ठहराव सिर्फ सतह पर होता है, भीतर बहुत कुछ चलता रेशंसता है। जैसे धरती के भीतर बीज चुपचाप बढ़ता है, वैसे ही आपकी चेतना भी उन शांत पलों में गहरी होती जाती है। कभी कभी शुरुआत भी चुप रहती है, लेकिन उसका असर पूरे भविष्य को आकार देता है। जो लोग आपके जीवन में आए और गए, वे सभी अपने अपने समय पर शिक्षक थे। किसी ने सिखाया सहना, किसी ने छोड़ना, किसी ने समझना, तो किसी ने खुद को थामना। कोई भी व्यर्थ नहीं गया। हर आत्मा जो आपकी ऊर्जा के पास आई, वो कुछ न कुछ देकर ही गई। अब जब आप उनके दिए हुए सबक को पूरी तरह आत्मसात कर चुके हो, तो ये नई ऊर्जा, नई समझ और नई शुरुआत का समय है। यूनिवर्स की सबसे सुंदर बात यही है कि वो थमता नहीं है, और जब आप उसके प्रवाह के साथ बहते हो, तब जीवन में एक अजीब सी सहजता आ जाती है। निर्णय लेने आसान हो जाते हैं, दिशा स्पष्ट होने लगती है। आप भीतर से जानते हो कि कहाँ जाना है, किससे जुड़ना है और क्या छोड़ना है। ये स्पष्टता अचानक नहीं आती, ये वर्षों की यात्रा के बाद भीतर जन्म लेती है, और जब वो जन्म लेती है तो उसकी पहली धड़कन यही कहती है, ये बस शुरुआत है। हर वो काम जिसे आपने दिल से शुरू किया, चाहे वो अधूरा ही क्यों न रह गया हो, वो अब भी यूनिवर्स में ऊर्जा के रूप में तैर रहा है। वो आपको पुकारता है अपने पूर्ण रूप में आने के लिए। अगर आप महसूस करते हो कि किसी काम ने अब तक फल नहीं दिया, तो शायद वो बीज अब अंकुरित होने को तैयार है। समय सिर्फ वही नहीं है जो घड़ी में चलता है, समय वही है जो भीतर पूर्णता लाता है। कभी कभी शुरुआत की पहचान बाहरी शोर में नहीं होती, बल्कि भीतर की शांति में होती है। जब विचार शांत हो जाते हैं और मन एक जगह टिकने लगता है, वहीं से नया जन्म होता है। ये जन्म किसी नए लक्ष्य का हो सकता है, किसी रिश्ते का या किसी रूपांतरण का, पर जो भी हो, वो अब पहले से कहीं गहरे अर्थों के साथ आता है। इस दिव्य संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाहता है कि कभी कभी सबसे बड़ी शुरुआत तब होती है जब आप भीतर से कहने लगते हो, मुझे अब अपनी मंजिल का पूरा पता नहीं,
पर मैं चलने के लिए तैयार हूं। यूनिवर्स को आपके भरोसे की भाषा समझ आती है। जब आप अपनी योजनाओं को थोड़ी ढील देते हो और जीवन को थोड़ा खुला छोड़ते हो, तब वही चीजें आपके पास आती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं थीं, लेकिन जिनकी जरूरत आपकी आत्मा को थी। यही समर्पण यूनिवर्स के साथ एक गहरा संबंध बनाता है, और उस संबंध से जो कुछ उत्पन्न होता है वो सिर्फ शुरुआत नहीं होती, बल्कि पुनरुत्थान कहलाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो रास्ता आपने चुना होता है वो अचानक बंद हो जाता है। ये यूनिवर्स का तरीका होता है ये कहने का कि आपने खुद के लिए कुछ छोटा चुन लिया है। वो दरवाजा बंद करके आपको पीछे धकेलता नहीं, बल्कि ऊपर उठाता है। और जब आप ऊपर से नीचे देखते हो तो समझ आता है कि आपने जितना सोचा था, जीवन उससे कहीं अधिक विस्तृत है। आपका उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि ऊंचाई से देखना और गहराई से समझना है। यही समझ तो हर शुरुआत का आधार बनती है। हर बार जब कोई असमंजस की स्थिति आती है, जब आगे और पीछे का फर्क मिटने लगता है, वो संक्रमण का संकेत होता है। वो क्षण जब आप पुराने विचारों से मुक्त हो जाते हैं और भीतर के खालीपन को स्वीकार करते हैं, वही शून्यता है जहां से असली निर्माण शुरू होता है। और इस बार जो बनेगा वो आप अकेले नहीं बनाओगे, वो आपके माध्यम से बनेगा। यूनिवर्स अब आपसे होकर काम करेगा, आपके लिए नहीं, आपके माध्यम से। यही सच्ची शुरुआत की गूंज है। न दिखती है, न सुनाई देती है, बस महसूस होती है। आपको जिन प्रश्नों ने अब तक परेशान किया, वे सभी अब उत्तर के रूप में बदलने वाले हैं, क्योंकि आपने सहा, आप रुके, आपने सीखा और खुद को खोने नहीं दिया। यूनिवर्स किसी को भी उसकी ईमानदारी का फल देने से चूकता नहीं है। जिन उत्तरों की तलाश थी, वे अब आपके सामने आने वाले हैं, न सिर्फ शब्दों में, बल्कि अनुभवों में, मौन में और अचानक मिलने वाली शांति में। और ये जान लेना कि अब मैं समझने लगा हूं, वही तो असली शुरुआत होती है। यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाहता है कि जब आप अपनी ऊर्जा को फैलने देते हो, किसी की मदद करके, किसी को सुनकर, किसी के लिए संबल बनकर, तब वो ऊर्जा वापस आप तक एक नई शक्ति के रूप में लौटती है। और ये आदान प्रदान जब सहज होने लगता है, तब जीवन एक सुंदर गीत की तरह बहने लगता है। और आप समझ जाते हो कि शुरुआत कोई एक क्षण नहीं, बल्कि एक सतत प्रवाह है, जो हर उस पल में है जहां आप स्वयं से जुड़े रहते हो। हर भावना जो गहराई से आती है, वो यूनिवर्स से जुड़ने का एक पुल होती है। जब आप किसी चीज के लिए आभार महसूस करते हो, जब आप किसी पल को पूरी तरह स्वीकार करते हो, तब वही पल आपको अगले खूबसूरत अनुभव के लिए तैयार करता है। शुरुआत सिर्फ बड़े निर्णयों से नहीं होती, वो छोटे और मूक क्षणों से भी होती है। जैसे किसी सुबह की ठंडी हवा, किसी दोपहर की थकान में मिली एक सीख, या किसी रात की तन्हाई में उठी कोई गहरी समझ। सब कुछ वही कहता है, अब जो उठ रहा है वो साधारण नहीं, वो अत्यंत पवित्र है। आज के इस डिवाइन मैसेज में यूनिवर्स आपसे इतना ही साझा करना चाहता है। इसे दिल से स्वीकार करें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपकी आत्मा ने इस ऊर्जा को महसूस किया है, तो कमेंट सेक्शन में ब्रह्मांड पर मेरा पूरा भरोसा है या आई एक्सेप्ट लिखकर इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में स्वीकार करें। इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। हमारी इस आध्यात्मिक फैमिली का हिस्सा बनने के लिए और ब्रह्मांड के ऐसे ही गहरे संकेतों और मोटिवेशनल संदेशों से जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल री हिंदी मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। याद रखिए, आपकी जीत तय है। खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। री हिंदी मोटिवेशन से जुड़ने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यूनिवर्स का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे।